प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एबीसी कमला नगर में आके मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मौका दिया कि मैं आज वचन की सेवकाई आपके साथ कर सकूं, और परमेश्वर चाहता है कि हम और सीखें। हालेलुया। हालेलुया। आज की शाम में एक अच्छी बात करना मांगता हूँ। इससे पहले मैं परमेश्वर का और यहाँ के खादिम का पास्टर अभिषेक कुमार का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज ये अच्छा समझा कि आज की शाम में आपसे खुदा के कलाम से थोड़ी सी बातें कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और मेरा टॉपिक ही है आज अभिषेक की कीमत को जाने। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं थोड़ी देर चर्चा करना मांगता हूँ आपसे कि अभिषेक की कीमत को जाने। हमने आज तक बहुत सारी चीजों की कीमत हमें मालूम है, हमने जानी है कीमत। हीरे की कीमत कितनी है, सोना हर रोज कितना बढ़ता है, हमें उसकी कीमत मालूम है। हमें मालूम है कि आईफोन 17 आने वाला है, कितनी कीमत का है, 16 के रेट गिर गए। हमें कौन सी गाड़ी कितने की, थार गाड़ी कितने की चल रही है, ओडी गाड़ी कितने की चल रही है, हमें सब चीज की कीमत मालूम है। लेकिन हम अभिषेक की कीमत क्या लगाएंगे? आप जो आसमान से चीज मिलती है, जो स्वर्ग से दिया जाता है, उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। यस, हालेलुया। उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है। अभिषेक क्या है? अभिषेक का उद्देश्य क्या है? अभिषेक क्यों जरूरी है? और अभिषेक की पहचान हमें होनी बहुत जरूरी है। हमें मालूम नहीं है कि हमारे ऊपर अभिषेक है और हम कुछ भी कर रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि हम पर अभिषेक है खुदा का। और अभिषेक जो है ना, दो तरीके से आता है। हम पुराने नियम में देखते हैं कि तेल के वसीले से लोगों पर अभिषेक ठहराया जाता था। नए नियम में हम आकर देखते हैं कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर कबूतर की नाई आकर ठहर गया। अभिषेक दो प्रकार के हैं, तेल के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा। अब हम नए नियम में आ गए हैं, तो यीशु मसीह हमारे ऊपर वो अभिषेक पवित्र आत्मा का उंडेल रहा है। और जरूरी है कि हमें जानना चाहिए कि अभिषेक क्या है। पुराने नियम में राजाओं के ऊपर, पुरनियों के ऊपर, नबियों के ऊपर तेल डालकर उनका अभिषेक किया जाता था। और अभिषेक क्यों करते थे? क्योंकि उस व्यक्ति को अलग किया है, अलग किया है, नियुक्त किया है खुदा के काम के लिए। और किसी वस्तु का भी अभिषेक किया जाता है। आपने मूसा के टैबरनेकल के बारे में, मूसा के तंबू के बारे में पढ़ा होगा। वहां पे बहुत सी चीजें थी, जो चीजें थी, रोटी की मेज थी, वो दीवट था, वो वाचा का संदूक था, जितनी चीजें वहां पर थी वो सब अभिषेक की करी गई थी तेल के द्वारा। और हम अभिषेक की कीमत लगाए कैसे? अनमोल चीजों की कोई कीमत लगाई नहीं जाती। प्रेज द लॉर्ड। आसमान की चीजों की तो कभी कीमत लगा ही नहीं सकते हम लोग। पुराने नियम में अभिषेक करा गया शमूएल के द्वारा। सबसे पहले शाऊल का अभिषेक किया गया, शाऊल को राजा बनाया। जब अभिषेक तुमसे संभाला नहीं जाएगा, तुम उसको फॉर ग्रांटेड लोगे, तुम उसकी वैल्यू नहीं समझोगे, तो वो तुमसे लेकर किसी और को, जैसे शाऊल से लेकर दाऊद को, फिर शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया। हालेलुया, हालेलुया। और एलिया ने एलीशा का अभिषेक किया। अच्छा, अभिषेक कर कौन सकता है? जिसके पास होगा वही तो करेगा, और जिसके पास नहीं है वो क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए, शमूएल के पास था, परमेश्वर बचपन से शमूएल से बातें किया करता था, इवन वो परमेश्वर के हुजूरी में रहा करता था। उसके बाद एलिया के पास अभिषेक था, इसलिए उसने एलीशा को अभिषेक दिया, इसलिए उसने एलीशा का अभिषेक किया। अगर होगा नहीं तो देंगे कहां से? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये। और अभिषेक के कारण से बाइबल बताती है जुए तोड़े जाते हैं, हालेलुया, बंधन तोड़े जाते हैं। जो चीजें नामुमकिन है, जो चीजें इम्पॉसिबल है, जब अभिषेक आता है तो अलौकिक कार्य होते हैं आपके जीवन में। आप किसी बंधन में है, आपकी कोई बढ़ोतरी रुक रही है, शारीरिक, आत्मिक, उन बंधनों को तोड़ने के लिए हमें अभिषेक की जरूरत है खुदा की। हालेलुया। परमेश्वर हमारा अभिषेक करता है और हमें चाहिए कि हम उस अभिषेक में रह सके। देखिए, नए नियम में जब हम आते हैं तो हमें मालूम चलता है कि यीशु मसीह का पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक हुआ। बाइबल बताती है जब वो यूहन्ना से बपतिस्मा लेने गया, और बाइबल बताती है जैसे ही वो बपतिस्मा लेकर बाहर आया और कबूतर आत्मा की नाई आकर उस पर ठहर गया, और एक आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न।
निकालिए मेरे साथ लूका उसका 4 अध्याय निकाले, उसके 18 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह एक बात कहते हैं और यीशु मसीह बता रहे हैं कि इस दुनिया में, इस संसार में वो क्यों आए, उनका क्या मकसद है, क्या पर्पस है। एक पर्पस है यीशु मसीह का आने का, और उसका अभिषेक किया गया है पवित्र आत्मा के द्वारा। बिगर पवित्र आत्मा के आप अद्भुत कार्य नहीं कर सकते, आप चिन्ह चमत्कार नहीं दिखा सकते जब तक आप अभिषेक नहीं करे गए, जब तक आप अभिषिक्त नहीं हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जी मेरे साथ निकाल कर पढ़े 4 अध्याय उसका 18 पद। मैंने रिचा बहन से कहा है कि ये मेरे लिए पढ़ देंगे। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, यस, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का अभिषेक किया है, इसलिए वो पिक्चर में आया है कि संसार के गुनाहों के उन बंधनों को, उस पाप के बंधनों को तोड़ डाले। जो ऐसा लिखा है आगे अगर हम पढ़े तो, बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का और कुछ लोगों को छुड़ाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। जो लोग बंधनों में हैं, जो गलत संबंधों में है, जो चीजें खराब हो चुकी है, जो रिश्ते खराब हो चुके हैं, जो प्रॉब्लम्स हमारे ऊपर है, जो बीमारी हमारे ऊपर है, जो शैतान ने हमारे ऊपर फंदे लगा रखे हैं, उन फंदों को तोड़ने के लिए यीशु मसीह आया, क्योंकि उसका इसीलिए अभिषेक किया गया है कि वो छुटकारे के लिए क्या बने, उन्हें सुसमाचार सुनाए। हालेलुया, हालेलुया। ताकि हम उससे आजाद हो सके। अभी एक बहन गवाही देकर गई है और कह रही है कि एक पैर में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और हम अभी इंजेक्शन लगवा कर आए हैं। मैं विश्वास करता हूं कि जब इन्होंने इतनी मेहनत करी है, आसमान का खुदा इस गवाही को पूरी भी करेगा, वो उन्हें चंगा भी करेगा, क्योंकि अभिषेक के कारण जुए तोड़े जाते हैं। और ऐसा लिखा है यशाया उसका 10 अध्याय निकाल कर हम पढ़े, उसके 27 पद में ऐसा लिखा है कि अब तेरी गर्दन पे से वो जुआ तोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। कई बार हमारे ऊपर बहुत भारी बोझ होता है ना, बहुत बड़ा जुआ है हमारे ऊपर, बीमारी का हो सकता है, कर्जे का हो सकता है ना, बहुत सारी चीजें इस संसार में कि जिन बोझों से हम दबे हुए हैं। और वो क्या कह रहा है यीशु मसीह, ऐसा लिखा है जी, पढ़े बहन। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से, उसका बोझ तेरे कंधे पे से, और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से, और उसका जुआ तेरी गर्दन पे से उठा लिया जाएगा, क्योंकि अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना ही बड़ा बंधन हो, कितना ही बड़ा जुआ हो, शैतान ने कितनी बड़ी चाल लगाई हो, कितना ही ज्यादा दिमाग लगाया हो, आसमान का खुदा उस जुए को तुम्हारे तोड़ डालेगा, क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है। हालेलुया। यूं ही नहीं आ गए हम यहाँ पर। थैंक यू लॉर्ड। यूहन्ना के बारे में पढ़ेंगे ना, लूका 1 अध्याय, अगर लूका 1 अध्याय पढ़कर देखें हम, उसका 15 पद लिखा है, इसके पिता के जब समय था जकरिया का, एलिशिबा की बात कर रहा हूं, जहां मरियम गई थी, अभी क्रिसमस आया नहीं है लेकिन हम उस सीजन में पहुंच चुके हैं। यहां पर जकरिया से बातें कर रहा है, जब इसका मंदिर में सेवा का समय आया था यूहन्ना के पिता का, तो क्या हुआ, इसको स्वर्गदूत ने दर्शन देके बोला, देख तेरी पत्नी के, तेरी दुआ सुन ली गई है, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, अब तेरे एक बेटा होगा। ये कह रहा है इतना बूढ़ा, मेरी बीवी इतनी बूढ़ी। फरिश्ता मजाक कर रहा है। फरिश्ते ने कहा गूंगा कर दूंगा तेरे को, मेरी बात पर ईमान नहीं रखा तो विश्वास नहीं करा। फरिश्ते ने कहा जा तेरी जुबान तो बंद कर देता हूं अभी। आपको पता है क्या हुआ, ये जन्म से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। जी पढ़ दीजिए, आपको अच्छा लगेगा पढ़ के। और ऐसा लिखा जी, पढ़े, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा, क्योंकि वो प्रभु के सामने महान होगा, और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा, और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा, और अपनी माता के गर्भ ही से, और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा, वो अभिषिक्त होगा। हालेलुया। और हम सब जानते हैं उसने प्रभु की राहों को सीधा करा, उसने लोगों को बताया है, सांप के बच्चों, बहुत से लोग आने लगे, बपतिस्मा लेने लगे। यीशु मसीह खुद आकर यूहन्ना से बपतिस्मा ले रहा था। यस, हालेलुया। और यूहन्ना ने बहुत से लोगों के बंधन खोले, क्योंकि वो अभिषिक्त था, माता के गर्भ से ही परमेश्वर ने उसे चुन रखा था। हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक की एक कीमत है, और अभिषेक की कीमत चुकानी भी पड़ती है। आपको लग रहा है कि यूं ही मिल जाता है फ्री फंड में अभिषेक, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लोगों को पसंद नहीं है चर्च में पहले आना, लोगों को पसंद नहीं है झाड़ू लगाना, लोगों को पसंद नहीं है प्रार्थना करना, लोगों को पसंद नहीं है टॉयलेट साफ करना। लोगों को लगता है मैं तो अभिषिक्त हूं सिर्फ गिटार बजाने के लिए, प्रचार करने के लिए।
आसमान का खुदा कह रहा है छोटे छोटे कामों के लिए भी ना मैंने तुम्हें अभिषेक किया है, वो छोटे छोटे काम करते करते तुम बड़े हो जाओगे। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आपको पता है जब मैं पहली बार कलीसिया में आया था पास्टर जी मैथ्यूज के यहाँ, और मैंने देखा कि एसी से पानी बह रहा था और सब आराधना कर रहे थे, मैं वहां वाइपर चला रहा था, मैं वहां पर, मुझे नहीं पता वो यहाँ पर कब ले आया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अभिषेक पाना आसान नहीं है। लग रहा है कि हम भी प्रचार कर लेते हैं, अब बाइबल पढ़ के ही तो बोलना है, इतना तो हमने पढ़ाई करी है, बाइबल से भी बोल लेंगे। नहीं, अभिषेक जब करता है ना आसमान का खुदा, अलग करके रखता है कि मैं आज इसको यहाँ पर रख के अपनी आराधना कराऊंगा, मैं इसको इसकी प्रार्थना से चंगा कराऊंगा, क्योंकि उसने अभिषेक किया है। ऐसा लिखा है याकूब उसका 5वां अध्याय और उसके 4-5वें पद में लिखा है कि जब कोई कलीसिया में बीमार हो तो वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वो उस पे तेल मल कर प्रार्थना करेगा और रोगी चंगा हो जाएगा। हालेलुया। ये कलीसिया में अभिषिक्त लोग हैं। मैं कह रहा हूं ना कि पुरनियों लोगों का अभिषेक किया गया है, राजाओं का अभिषेक किया है, भविष्यद्वक्ताओं का अभिषेक किया है, और प्राचीन आएंगे और वो उस पवित्र आत्मा से भरे होंगे, उस आत्मा के तेल से भरे होंगे, और वो दुआ करेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। आपका तो पास्टर का नाम ही अभिषेक है। हालेलुया। ऊपर से परमेश्वर ने उसका अभिषेक कर दिया। हालेलुया। आपके तो वर्शिप लीडर का नाम अभिषेक है, ऊपर से परमेश्वर ने उसको अभिषेक कर दिया आराधना के लिए। उसके तो बेटे का नाम ही अभिषेक है। हालेलुया। हालेलुया। बहारी अभिषेक, डबल अभिषेक। हालेलुया। अभिषेक पर अभिषेक है आपके पास, और परमेश्वर चाहता है ये अभिषेक और बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता चला जाए। हालेलुया। जिसे अभिषेक की कीमत पता नहीं है ना, परमेश्वर उससे वो अभिषेक लेकर जिसको उसकी कीमत पता है उसको दे देता है। हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं, ये भी कर लेते हैं, ये भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, अरे ये भी कर लेंगे, ये तो हमारा काम ही है। लेकिन परमेश्वर कहता है इससे लेता हूं, इसको इसकी जरूरत है, ये मांग रहा है, ये इसकी कदर करना मांग रहा है, मैं इसको देता हूं, इससे अपने काम कराऊं। हालेलुया। हालेलुया। देखिए एक जगह लेकर चलता हूं आपको, हम बात कर रहे हैं अभिषेक पर अभिषेक है, यहाँ पर डबल अभिषेक है। बाइबल से दिखाता हूं आपको डबल अभिषेक। हालेलुया। एक प्रभु का सेवक है, एलिया इसका नाम है, और ये बेचारा डर गया है इस बेल से। इसने बाल के सारे देवताओं को मार दिया, ना जाने क्यों डर के बैठ गया, एक पहाड़ पर जाकर बैठ गया और कहने लगा प्रभु मुझे मौत दे दे। प्रभु कह रहा तुझे बड़े काम करने हैं, तुझसे अभी मुझे अपने बड़े काम लेने हैं, तेरे को अभी मौत नहीं दूंगा। प्रभु ने क्या करा, उसके लिए इंतजाम करा, उसको खाना खिलाया, एक स्वर्गदूत ने आके उसको पानी पिलाया, उसकी पीठ थपथपाई और उससे कहा कि तुझे अपने जैसे और बनाने हैं। अभी जिसके पास अभिषेक होगा वही तो दूसरों को अभिषेक दे पाएगा। जिसके पास आशीष होगी, जिसके पास बरकत होगी, जिसके पास आनंद होगा, जिसके पास खुशी होगी, वही तो वो बांटेगा। मानिए मेरा ही मुंह लटका हुआ है, मैं ही कंफ्यूजन में हूं, होगा कि नहीं होगा। और भैया आके कहें दुआ कर दो पादरी साहब ने, मैं कहूं भैया मेरे तो पहले ही पैर में दर्द हो रहा है, आपके लिए क्या दुआ कर दूं। आसमान का खुदा आपको चाहता है खड़ा करना, आपको अभिषेक करना चाहता है आसमान का खुदा। हालेलुया। हालेलुया। देखिए ये एलीशा क्या कर रहा था, हम भी ऐसे ही करते हैं जैसे एलीशा कर रहा था, लेकिन हम पूरा नहीं करते हैं जैसे उसने किया पूरा। ये कर रहा था कि अपने खेत में था, इसके 2 बैल थे, एक जुआ था, और अपनी खेती बाड़ी कर रहा था, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, अपनी कमाई धमाई कर रहा था ये। लेकिन परमेश्वर ने जब उसको भेजा, इसके गुरु को एलिया को, उसने थोड़ी सी चादर अपनी डाली, वो समझ गया कि भाई ये कुछ महान हस्ती है, ये मुझे अब अपने पीछे ले जाएगा। उसने बहुत सटीक और बहुत अच्छा काम किया, दोनों बैलों को काटा और उनका जुआ तोड़ा और इजाफत करी और अपने आप को फ्री करा और एलिया के पीछे हो लिया। अब ये उसके साथ शिक्षा को हासिल कर रहा है, क्योंकि उसको उसके अभिषेक की कीमत मालूम थी, है ना, तभी तो उसके पीछे पीछे चला। हम किसी के पीछे यूं ही थोड़ी चले जाते हैं, यूं ही चले जाओगे आप किसी के पीछे। आपने देखा वाह चल दिए, ये जाकर उसके साथ रहने लगा, उसकी शिक्षाओं को देखने लगा, उसके आश्चर्य कर्मों को देखने लगा, उसके अद्भुत काम जो उसके साथ उसकी आंखों के सामने वो करता था, उन्हें सब देखे। एक दिन उसने कहा कि
यहोवा मुझे बेतेल ले जाने पर है, तू यहीं ठहर जा। उसने कहा यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे ना छोड़ने का। हालेलुया। मैं दूसरे राजा दूसरे अध्याय से बात कर रहा हूं। बेतेल के भविष्यद्वक्ता आए कुछ और कहने लगे तुझे मालूम है आज तेरा स्वामी उठाने पर है, तेरा स्वामी उठा लिया जाएगा। कह रहा चुप हो जाओ, मुझे सब मालूम है, तुम खामोश रहो, लेकिन बस तुम चुप रहो। वो आगे बढ़े। फिर एलिया ने फिर कहा कि यहोवा मुझे यरीहो ले जाने पर है, तू यहीं ठहर जा। उसने कहा तेरे जीवन की शपथ और यहोवा की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। ये यरीहो से आगे बढ़े। वहां के भविष्यद्वक्ता निकल कर आए, तुझे मालूम है आज तेरा उस्ताद उठाने पर है। उन्होंने कहा खामोश, तुम चुप रहो, मुझे सब मालूम है। ये आगे यरदन के पास पहुंचे और जब यरदन पे पहुंचे तो एलिया ने एलीशा से कहा, यरदन पार करनी थी इसीलिए बेतेल उसको रोक रहा था, वहां पर यरीहो रोक रहा था, लेकिन एलिया ने अपनी चादर ऐठी और समुद्र पे मारी और बाइबल बताती यरदन पे मारी और यरदन दो भाग हो गया और वो स्थल ही स्थल निकल गया। हालेलुया हालेलुया। 10वीं आयत, इसकी 10वीं आयत निकाल के रखे दूसरे अध्याय की, 9वीं आयत से पढ़ेंगे। तब उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं, वो मांग। हालेलुया हालेलुया। यार अगर मेरे और आपके पास मौका होता मांगने का, क्या मांगते? एलीशा की निगाह सिर्फ एलिया पर थी, उसके उस अभिषेक पर थी, उसके उस अद्भुत कामों पर थी। उसकी निगाह उस पर नहीं थी कि यार अपना कारोबार मुझे दे जा, अपनी धन संपत्ति मुझे दे जा, तेरा जो रुतबा है यार वो मुझे दे जा। मैं और आप होते तो कुछ ऐसा ही मांगते जो दुनियावी है, जो सांसारिक है। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, ये तो अपनी सांसारिक चीजों में पहले ही आग लगाकर, क्योंकि इसको मालूम था कि जो एलिया के पास है ना वो बहुत बड़ा है, बहुत कीमती है, बहुत अनमोल है। हालेलुया। आगे पता है क्या लिखा है? जब उसने कहा मांग, तू क्या मांगता है इससे पहले मैं उठा लिया जाऊं, तब उसने पता है क्या मांगा? एलीशा ने कहा तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए, दुगना भाग दे दे। हालेलुया। ध्यान से सुन रहे हैं आप? वो ये कह रहा नहीं यार जो तेरे पास है ना वो तो है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, तुमने बहुत काम किए, तुमने 7 आश्चर्य कर्म करे, हमने देखे हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन मुझे कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए, मुझे कुछ और बड़ा चाहिए। कई बार हम सोचते ना यार इसमें काफी है, हैसियत के हिसाब से तो हम ठीक ही हैं, सही चल रहे हैं, यही सही है हमारा, तो यही चल रहा है, काम चल रहा है ना, काफी है। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, उसने कहा मुझे जो तुझ पर है ना उसका डबल आत्मा चाहिए, मुझे उसका दुगना अभिषेक चाहिए, मुझे वो दुगनी सामर्थ चाहिए। और उसने कहा 10वीं आयत में ऐसा लिखा, तूने मांगा तो बहुत कठिन है। हालेलुया। बहुत कठिन बात मांगी है तूने, क्योंकि वो एलिया भी उसकी कीमत जानता था, जो अभिषेक उस पर था, जो भारी अभिषेक उस पर था, वो उसकी कीमत को जानता था। और उसने कहा कि मुझे वो चाहिए, एलीशा ने कहा मुझे वो चाहिए जो तुझ पर अभिषेक है ना उसका भी दुगना मसा मुझे चाहिए, मुझे उसकी दुगनी अनॉइंटिंग चाहिए तेरी। हालेलुया। हुआ क्या आपको पता है? अग्नि में रथों घोड़ों से जब एलिया उठाया जा रहा था, उसने कहा अगर तू मुझे देखता रहेगा, तूने मांगी तो बड़ी कठिन बात है, अगर तू जो कह रहा है ना तेरे लिए हो जाएगा, अगर तू मुझे उठाते समय देखते रहे, तू मुझे देखने पाए। और ऐसा हो रहा था कि सारी जगह पर से आसमान में वो भवंडर में उठाया जा रहा था, अग्नि में रथों घोड़ों के सामान था वो, और वो उसको उठा रहे थे और वो उसको देख रहा था, और उसको देख रहा था। आपको पता है वो चादर जो एलिया की थी वो एलीशा पे आकर रुक गई, गिर गई। हालेलुया। वो उस पर आकर, और वो चिल्ला रहा है, हे मेरे पिता, है मेरे गुरु, है मेरे उस्ताद, वो उसको देखे जा रहा है। और वो चादर कब उसके ऊपर आकर गिरी उसको मालूम नहीं था। हालेलुया। वो उठा, जब एलिया दिखाई नहीं दे रहा था, एलीशा उठा, उसने उस चादर को लिया और कहा एलिया का परमेश्वर कहाँ है? और उसने यरदन पे मारा और यरदन 2 भाग हो गया। हालेलुया। यरदन 2 भाग हो गया।
जो जितने भविष्यद्वक्ता उसको टोक रहे थे ना, उसको बोल रहे थे ना, उसको कह रहे थे ना आज तेरा गुरु उठाने पर है, आज तेरा उस्ताद उठा लिया जाएगा, उनको चुप कर रहा था, वही भविष्यद्वक्ता देख रहे थे। और आगे आप पढ़ेंगे तो लिखा है, कहने लगे जो आत्मा एलिया पर था वही एलीशा पर भी है। परमेश्वर आपको दिखा देगा उस आत्मा को जो आपके ऊपर आएगा, लेकिन आपको उसकी कीमत मालूम होनी चाहिए। आपको उसकी कीमत मालूम होनी चाहिए। कई बार हम फालतू की चीजों की कीमत लगाते रहते हैं ना, बैठे बैठे यही सब देखते रहते हैं। कभी इसकी कीमत को जाने, इसके वक्त को जाने, ये आपकी जिंदगी बदल देगा, ये आपके जीवन में नई जिंदगी कर देगा। हालेलुया, आपको नया कर देगा। ये हम मांगते हैं दुनियावी चीजें, हम मांगते हैं संसारिक चीजें, है ना। हम संसारिक चीजों के लिए रखते हैं। हमने पढ़ लिया, मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अरे भाई नीचे तो पढ़ो, वो कह रहा है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तुम्हारे मांगने पर तुम्हारा पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों कर ना देगा। हालेलुया। हमने मांगा नहीं ना अभी तक, वो चीज नहीं मांगी जो एलीशा ने मांगी। हमने तो मांगा सिर्फ दुनियावी अपनी चीजों को, अपने आप को अपने चाचा से बड़ा दिखाना है, अपने उस भाई से बड़ा दिखाना है, अपनी वो बड़ी गाड़ी हमें करनी है, अपना मकान हमें बड़ा करना है। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि खुदा बाप हमें वो अभिषेक दे कि लोग कहें जो आत्मा, पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का है ना, वो इसके। हालेलुया, हालेलुया। वो चाहता तो कहता कि एलिया उस्ताद जितने काम तूने करे ना उतने मैं भी कर लूं, वही दे दे, तू मुझे वही सिखा दे बस। उसने कहा नहीं, मुझे दुगना चाहिए, जो तुझ पर है और जो परमेश्वर का है, मुझे वो डबल चाहिए। आपको बताया, बाइबल बताती है कि एलिया ने सिर्फ 7 आश्चर्य कर्म करे, लेकिन एलीशा ने 14 करे। हो गया ना डबल। अभिषेक पर मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। हम संसारिक चीजों की लालसा रखते हैं जो टेम्परेरी है, जो यहीं की है, जो यहीं रह जाएगी, लेकिन हम स्वर्गीय वस्तुओं की तलाश में नहीं रहते। आपको पता है स्वर्ग में आपकी कोई भी चीज नहीं जाएगी, कोई भी चीज नहीं जाएगी। स्वर्ग में अगर जाएगी तो पवित्र आत्मा और आपका अभिषेक, इसके द्वारा आप स्वर्ग में एंटर कर पाएंगे। क्योंकि बाइबल बताती है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जिस पर पवित्र आत्मा की मोहर होगी, इसलिए हमें अभिषेक जरूरी है। और वो नए नियम में आके अभिषेक पवित्र आत्मा हो गया हमारे लिए, और वो पवित्र आत्मा हमारे लिए बहुत काफी है, जरूरी है। हमें स्वर्ग तक ले जाने के लिए हमें उस पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, उस अभिषेक की आवश्यकता है हमें। हालेलुया, हालेलुया। मैंने बताया अभिषेक हर किसी को नहीं मिलता है। कोई सोच रहा हो कि मुझे मिल जाए, मेरे ऊपर हो जाए। मैंने बताया ना, पापड़ बेलो। दुनियावी चीजों के लिए बड़े पापड़ बेलते हो आप, इसकी चापलूसी करनी, उसकी चापलूसी करनी, इसके ऊपर निगाह लगानी, इसके 4 काम फालतू करने। अरे खुदा के घर में 4 काम फालतू करो। बाइबल 4 बार पढ़ लो, दिन में 4 बार खाना खा सकते हो। ऐसे ही थोड़ी अभिषेक मिल जाता है। चलिए देखिए, सबको नहीं मिलता। क्यों कह रहा हूं, आपको अच्छे से मालूम है। जब दाऊद का अभिषेक हो रहा था, जब शाऊल को तुच्छ जाना गया था, तब क्या हुआ था, परमेश्वर ने सैमुएल से बातें करके कहा कि तू यिशै के घर जाना, और यिशै के घर जाना और उसके बेटे का अभिषेक कर देना। सैमुएल को मालूम ही नहीं था कि और भी भाई हैं उसके वहां पर। कितने भाई थे? 7 भाई थे। अब एक एक करके सब आते गए। वो अपनी सींग में तेल भरकर गया था। यहोवा ने बोला है तो काम तो करना पड़ेगा ही, पुराने नियम का था ये, उसको राजा नियुक्त करना था। अब वो गया, वहां पर आ रहा है उसका भाई सम्मा आ रहा है, जो भी उसके भाई हैं, 7 के 7 आ गए। उन्होंने कहा यार, यहोवा ने कहा यार ये लंबा इसका होगा, ये चौड़ा है, ये पर्सनालिटी बाज है, ये हम लोग करते हैं ये काम। तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि यहोवा रंग रूप को देखकर नहीं, मन को देखता है। वहीं पे लिखा है कि वो मन को देखता है। हालेलुया, हालेलुया। जब यिशै से कहा कि यार सब आगे क्या, खाना वाना खा ले, वही सैमुएल कह रहा ना अभी तो अभिषेक तो कर दूं, अभिषेक तो कर दूं, जिसके काम के लिए भेजा वो काम तो पूरा कर दूं। उसने बोला कोई रह गया क्या? बोला अरे यार एक छोटा सा है, वो तो भेड़ बकरी चलाता है मेरी, उससे क्या करोगे, उसका क्या ही, वो क्या ही करेगा। उसने बोला भाई कुछ नहीं कर पाऊंगा जब तक वो नहीं आए। और उसके भाई के मध्य में सैमुएल ने अपनी सींग में से तेल निकाला, उस सींग को दाऊद के ऊपर उंडेल दिया।
चाहता तो उसके भाइयों का कर सकता था जो लंबे चौड़े कदावर थे, शायद उससे एजुकेशन में अच्छे होंगे, शायद उससे दिखने में अच्छे होंगे, लेकिन परमेश्वर की निगाह मनुष्य की सी नहीं है। बाइबल बताता है हालेलुया। हर किसी का अभिषेक नहीं किया जाता है, उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। और दाऊद ने बहुत बचपन से, आपको मालूम है जब दाऊद का अभिषेक हो गया, मैं सोचता हूं कि जाति जूलियस से कोई लड़ नहीं पा रहा था ना, इसलिए दाऊद खड़ा था क्योंकि उसका अभिषेक किया। हालेलुया, हालेलुया। उसका अभिषेक किया गया था। भालू से, शेर से कोई लड़ नहीं पाता है, लेकिन किसी का अभिषेक किया हो तो वो अलौकिक काम कर पाता है। हालेलुया, वो अद्भुत काम कर पाता है, इसलिए वो अद्भुत काम उसके वसीले से हुए। और परमेश्वर, अगर कोई, देखिए ये अभिषेक खो भी सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कहेंगे कैसे कैसी बातें करके फिर डरा रहे हैं। हाँ, ये अभिषेक होने का कारण मैं खुद, आप खुद हो सकते हैं। अभिषेक होने का कारण मैं और आप खुद हो सकते हैं। ये अभिषेक हो भी सकता है आपका, अगर आपने इसकी कदर नहीं करी, आपने इसको समझा नहीं, आपने इसकी वैल्यू नहीं समझी, तो आपसे लेके किसी और, जैसे शाऊल से लेकर दाऊद को दे दी। एक और व्यक्ति है, सिमसोन इसका नाम है, और बाइबल बताती है सिमसोन बचपन से परमेश्वर का चुना हुआ था, माता के गर्भ से। ये भी इसने अपने अभिषेक को फॉर ग्रांटेड लिया, इसको तुच्छ समझा, इसको उसने दलीला की गोद में जाकर क्या करा, अपने अभिषेक को खो दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि अभिषेक खोने का कारण हम खुद हैं। हम ऐसी चीजें, ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से हमारा अभिषेक खो जाता है। न्यायों की पुस्तक उसका 13 अध्याय, उसके 3 पद को जब हम पढ़ते हैं, इसकी माता से उसने बातें करी और कहा कि देख, एक काम करना कि अब मैं तेरे को एक औलाद देने पर हूं, एक बेटा देने पर हूं, और वो जन्म से क्या होगा, परमेश्वर का नाज़ीर होगा, अलग किया हुआ। अभिषेक जिसका होता है, परमेश्वर उसको अलग करता है, उसको अलग करता है, उसको चुन के रख लेता है कि ये मेरे इस कार्य के लिए, इस काम के लिए नियुक्त किया गया। जैसे यहां पर मान लीजिए ड्रम बजाने के लिए सुजल को नियुक्त किया गया। ये सोचे कि यार छोड़ना, आज नहीं बजाऊंगा तो क्या होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सब्स्टिट्यूट है हमारे पास, निखिल बजा लेता है। अगर ये हर बार ऐसा ही सोचे तो परमेश्वर क्या करेगा, उसको डबल अनॉइंटिंग दे देगा। गिटार भी बजा, ड्रम भी बजा। तूने इलेक्ट्रिक बजा लिया, तूने अकोस्टिक बजा लिया, तूने ये भी बजा लिया, क्या बेस गिटार भी, अब तेरे को मैं ड्रम भी सिखा। हम क्या करते हैं, हल्का समझते हैं कभी कभी। जो हमारे पर अभिषेक हुआ है ना, हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जी पढ़े इसको। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हाँ, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। हाँ, इसलिए अब सावधान रहे, हाँ, कि ना तो तू दाख मधु और किसी भांति की मदिरा पिए, हाँ, और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए। देखिए, अगर आप अभिषिक्त हैं तो इन चीजों से बचिए। अगर आप परमेश्वर का अभिषेक बनाए रखना चाहते हैं अपने ऊपर, तो इन चीजों से बचे, क्योंकि उस गर्भ में एक अभिषिक्त आने वाला था, और वो कह रहा है इन चीजों से बचिए। जी आगे। क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा, हाँ, और उसके सर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वो जन्म ही से परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर के लिए अलग किया है। लेकिन इस भाई साहब ने, जो भी कोई इसके सामने आता था ना लड़ने के लिए, उसका आधा बल तो इस भाई साहब में आ जाता था। सामने वाला तो वैसे ही मिट्टी कमजोर पड़ गया। एक दिन इसने शेर को मार दिया, इसने भी शेर को मार दिया था, और जाके पलस्तियों से कहने लगा, बताओ बलवंत में से मीठी वस्तु क्या। इसने पहेली रख दी, इनाम रख दिया। मैं आज इनाम और पहेली के बारे में नहीं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं कि इसने अपना अभिषेक दलीला के चक्कर में जाकर खो दिया। जो मसा इसके ऊपर था, जो परमेश्वर की अनॉइंटिंग इसके ऊपर थी, जब ये उठता था हजारों को एक बारी में, बाइबल बताती है एक गधे के हड्डी से, जबड़े की एक हड्डी से, गधे के जबड़े की जो हड्डी थी, उससे इसने हजारों को मार दिया। सोच के देखिए कितना बड़ा सामर्थी व्यक्ति था, कितना भारी परमेश्वर का अभिषेक इसके ऊपर था। इसने क्या करा, उसको खो दिया। कैसे खो दिया? दलीला एक वैश्या थी, उसकी गोद में जाके इसने अपने सारे प्लान, सारे राज, और उसने इसके बाल उतारे और कहा, देख पलस्ती तेरी घात में। यूं कह रहा था, भाई मैं तो मास्टर आदमी हूं, अभी ऐसे ऐसे ड्रम बजा दूंगा,
सब फलस्तियों का ऐसी एक गिटार की बीट दूंगा, अभी सब मगन हो जाएंगे। इसे नहीं मालूम था, बाइबल में ऐसा लिखा है, इसे नहीं मालूम था कि परमेश्वर का आत्मा इसके ऊपर से आ लिया गया। हल्की बात मत समझिए अभिषेक को। आजकल के जवान क्या करते हैं, अभिषेक को हल्का समझते हैं। चर्च चले जाएंगे अगले हफ्ते, सही कोई बात नहीं, छोड़ो ना यार, पादरी साहब का तो काम है बोलना, पादरी साहब की तो उम्र हो गई है, उनका तो काम ही यही है, अब उनको कुछ काम धंधा तो है नहीं। अरे पादरी साहब को काम धंधा नहीं है, पादरी साहब पागल हो गए। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ, ए दुनिया वालों तुम किसके लिए पागल हो? दलीला के लिए पागल, दलीला के लिए पागल। मेरे को इस गाने की एक कड़ी बहुत अच्छी लगती है, मैं कर रहा हूँ उड़ जाने की बातें, तुम कर रहे हो। अरे आने देना यार, यार ओवर टाइम कर लेंगे, आज चर्च नहीं गए तो क्या हुआ? पादी साहब बेचारे वेट कर रहे हैं, थर्सडे मीटिंग में गिटार बजाने वाला आएगा, वो कह रहा है भैया मुझे तो ड्यूटी मिल गई थी, मैं क्या करूं? हम कुछ पाने की चाहत में, और पादरी साहब कह रहे हैं कि यार एलिशा की तरह काश मैं भी आसमान पे जिंदा उठा लूं। हालेलुया, हालेलुया। एक और कड़ी है इसमें, और एक कड़ी ऐसे इस गाने में, लोगों ने समझा आवारा हूं मैं तो मसीह के वचन का बंजारा हूं। लोगों ने ना सोचा है पादरी साहब वेले हैं, खाली है। एलिशा को भी ऐसा समझते होंगे लोग कि यार ये तो, अब एलिया भी वही काम करता था, सुनेमी स्त्री ने अपने घर पे टिका लिया उसको। क्यों? उसने देखा यार कुछ अलग बात है इसके, कुछ खास बात है इसके अंदर, क्योंकि अभिषेक दूर से दिखाई देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए संसारिक चीजों के चक्कर में हम क्या करते हैं, अपने उस अभिषेक को खो देते हैं। चर्च में जो पोस्ट हमारी थी, जो काम हमारा था, वो चला जाता है। पादरी साहब क्या करें, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते 4 हफ्ते, महीना भर बीत गया, 3 महीने बीत गए। पादरी साहब भी कहते हैं यार काम तो कराना ही है, इनसे करा लेते हैं। खुदा बाप पादरी साहब को कहता है अब की बार लीडर्स बनाओ ना, ये बहुत फेथफुल है आपके चर्च में, इसको लीडर्स अपॉइंट कर देना। पादरी साहब आत्मा में आकर परमेश्वर से बातें कर कर नया लीडर बना, परमेश्वर नया गिटारिस्ट खड़ा कर देता है, परमेश्वर नया वर्शिप लीडर खड़ा कर देता है, क्योंकि हमने क्या करा, अपने अभिषेक को खो दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभिषेक बिकाऊ नहीं है, अभिषेक सस्ता नहीं है, अभिषेक खरीदा नहीं जा सकता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब खरीदने वाले में भी बताना पड़ेगा आपको, लोगों ने कैसे खरीदने की कोशिश करी। देखिए मैं आपको बताऊं आजकल क्या हो रहा है। मैं अपनी कलीसिया की बात बताता हूं आपको। एबीसी बालदी में जहां मैं सेवा करता हूं, मेरे पास 5 साल से एक बच्चा आता है और उसका मुंह खुल गया तो खुला रहेगा। कोई ऐसे जाता है हमारी, वो अकेला आता है अपने घर से, गांव से, सिर्फ उसको कलीसिया के भरोसे ही छोड़ा हुआ है। उसका मुंह कोई भी, हमने सबको बोल रखा है कि उसकी एक जना कोई भी आंख खोलेगा और उसके मुंह को ऐसे से करते हैं तब बंद होता है। 5 साल पहले की बात बता रहा हूं। कभी भी कलीसिया में धम से गिर जाता है, उसको हमने बीच में बिठाना शुरू कर दिया, मुंह के बल गिर जाता है। धीरे 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 वो ठीक हो गया है, वो चलने लगा है, वो कुर्सी साफ कर देता है अब। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपको पता है एक दिन वो, मैं कह रहा हूं अभिषेक बिकाऊ नहीं है, मैं इसलिए आपको ये गवाही बता रहा हूं। एक दिन उनको पता चला फलानी जगह पे चले जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। बहुत बड़ी बड़ी सभाओं में, बहुत लंबी लंबी, जहां पर बड़ी बड़ी लाइनें लगती है, समझ रहे हैं आप, वो वहां चला गया। उससे प्रार्थना के लिए, वो अनॉइंटिंग ऑयल देने के लिए, उसको आगे स्पेशल प्रार्थना करने के लिए 25,000 रुपए मांगे। अभिषेक बिकाऊ नहीं है, आपको फ्री में मिला, सेहतमेत में मिला है आपको, फ्री में सेहतमेत में मिला, आपको सेहतमेत में देना अभिषेक। एलिशा ने एलिया से कोई पैसा नहीं मांगा, सैमुएल ने जितनों का अभिषेक करा उनसे सोना चांदी नहीं मांगा।
आपको मैं बताऊं, एक दिन की बात है, नामान कोढ़ी एलिशा के पास आया और एलिशा के पास आके उसको मालूम चला वहां पे उस इजराइल की कोई लड़की वहां पर बंदी थी और उसने कहा कि अगर मेरा स्वामी सेमरोन में होता तो वो चंगा हो जाता। उसने कहा कैसे? उसने बोला वहां पर भविष्यद्वक्ता है हमारा एलिशा और वो जो कह देता है वो हो जाता है। वो चला गया वहां पर और एलिशा ने बाहर से ही कह दिया नामान से कि यरदन में 7 बार डुबकी लगा ठीक हो जाएगा। वो घमंडी मरोड़ में आ गया, कहने लगा है मिलने भी नहीं आया। वो बहुत उपहार लेकर आया था, वो बहुत उपहार लेकर आया था, बहुत सारी चीजें लेकर आया था। उसके सेवक ने बोला कि अगर एलिशा आपसे कुछ बड़ी बात कहता तो क्या आप नहीं करते? उसने कहा करता। तो उस्ताद यरदन में 7 बार डुबकी लगाने के लिए तो बोला है, मालिक मार लो ना। 1 मारी कुछ नहीं हुआ, 2 मारी कुछ नहीं हुआ, 3 मारी कुछ नहीं हुआ, 4 मारी कुछ नहीं हुआ, 5 मारी, 6 मारी कुछ नहीं हुआ। जब उसने 7वीं डुबकी मारी तो बाइबल बताती है उसका बदन नए जन्माए हुए बच्चे के समान हो गया। वो इस बात को देखकर अचंभित हुआ, उठा, दौड़ा, भागा, एलिशा के पास गया, फिर से वो उपहार लेकर गया। उसने अभिषेक को खरीदने की कोशिश करी, उसने उस अभिषिक्त को खरीदने की कोशिश करी और क्या हुआ? उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। और यहां लोग उस 10 रुपए के ऑयल को कलीसियाओं में 25-25 हजार रुपए का बेच रहे हैं, अनॉइंटिंग ऑयल करके, लंबी लंबी लाइनों में खड़ा कर कर। अभिषेक बिकाऊ नहीं है, खरीदा नहीं जा सकता। मैं दिखाता हूं आपको बाइबल में ये इस सती की बात नहीं है, ये पहली सती से चला आ रहा है। ऐसा लोगों ने कोशिश करी है कि अभिषेक को हम खरीद लें। आपके पासवान की बात नहीं कर रहा हूं, आपके वर्शिप लीडर की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, मेरे पति की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं वो जो आसमान से अनॉइंट किया जाता है, अलग किया जाता है किसी काम के लिए परमेश्वर के, मैं उस अभिषेक की बात कर रहा हूं। और लिखा है, अगर हम पढ़ें प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय निकाल लें और उसके 17 पद को अभी रुक जाइएगा। पता है लोगों ने अभिषेक को पाने के लिए ना अपनी जान की बाजियां लगा दी है। अभिषेक पाने के लिए लोगों ने यीशु मसीह के साथ अपने आप को कुर्बान कर दिया। बाइबल बताती है पतरस को उल्टी सलीब दी गई, यूहन्ना को कढ़ाई में तल दिया गया, है ना। ये अभिषेक की कीमत जानते थे, लेकिन आपको पता है यहूदा इस्करियोती ने क्या करा? उस अभिषेक को 30 चांदी के सिक्के में बेच दिया। खरीद नहीं सकते आप, आसमान से मिलता है। ये बाइबल बताती है जब तक किसी को स्वर्ग से ना मिले ना, कोई कुछ नहीं पा सकता, कुछ नहीं पा सकता कोई। आसमान से मांगिए, आसमान खुला है आपके लिए। हालेलुया। यहां पर एक जादूगर है, सेमोन जादूगर इसका नाम है, और ये जादूगर उस समय पे लोगों को अद्भुत काम दिखा के भरमा देता था। लोग इसकी बड़ी इज्जत करते थे, बड़ी वाहवाह करते थे। लेकिन पतरस उस अभिषेक की कीमत को जानता था, वो उसके साथ रहा था। हालेलुया। बाइबल बताती है लोग उससे रुमाल छुआ के ले जाते थे, पतरस की परछाई से लोग चंगे हो जाते थे। सेमोन ने देखा ये जिस पर हाथ रखता है वो पवित्र आत्मा से भर जाता, उसका अभिषेक हो। हालेलुया जी। 7वां पद पढ़ रहे हैं, 17 पद पढ़ रहे हैं, ऐसा लिखा पढ़े। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे, तब उन्होंने उसके ऊपर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा, जब उन्होंने उसके ऊपर हाथ रखे तो उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जी आगे। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से जो अभिषिक्त लोग हैं उनके हाथ रखने से पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मिलता है। यार ये कौन आ गए कि इनके हाथ रखने से लोग अभिषिक्त हो जाते हैं, पवित्र आत्मा उन पे आकर ठहर जाता है। ये कैसे लोग आ गए? अभी तक तो लोग मेरा लोहा मानते थे, मेरी वाहवाही करते थे, ये तो मुझसे भी महान लोग आ गए। जी आगे पढ़े। तो उनके पास रुपए लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो, ये अधिकार मुझे भी दो। यही रुकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कह रहा हूं ना, आप खरीद नहीं सकते, ये तो आसमान से मिलता है। इसके लिए तो कॉस्ट पे करनी पड़ती है। चेलों ने अपने घर छोड़े हैं, चेलों ने अपना व्यापार छोड़ा है, चेलों ने यीशु के साथ बेटे खाई है। ये सस्ता नहीं है, इसकी कीमत है लेकिन अनमोल है।
ये आप सोच रहे हैं कि चने मुरमुरे हैं, बट रहे हैं, ले लो, भीड़ में लगे हैं हम भी। अब पादरी साहब हाथ रख दो। अरे पादरी साहब से 50 बार हाथ रखवा लो 50 बार, जब तक उसको स्वर्ग से नहीं मिलेगा और स्वर्ग से कहा नहीं जाएगा कि इसको दे दे, एलिया की तरह, सैमुएल की तरह, दाऊद के ऊपर, शाऊल के ऊपर, तब तक पादरी साहब क्या करेंगे? पादरी साहब तो खुद भूखे हैं, वो तो खुद ऊपर निगाहें लगाए हुए हैं। हमने देखा कि पादरी ने हाथ रखा और पादरी ने ऐसे करा, सारे गिर गए। भाई पादरी ने नहीं करा है, पादरी के ऊपर वो अभिषेक था, वो पवित्र आत्मा उसके अंदर था, और पवित्र आत्मा ने कहा हाथ ऐसे कर, और लोगों पे पवित्र आत्मा आ गया। हालेलुया। 120 लोगों पे कैसे वो अभिषेक आकर ठहर गया कि आग किसी चीज में फटती नजर आ रही थी। कैसे? बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा उन 120 लोगों पे आकर ठहर गया। हालेलुया। ऐसे नहीं मिलता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जी पढ़ दीजिए बहन, इसको कंप्लीट कर दीजिए। यह अधिकार मुझे भी दो, ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं, जिस किसी पर हाथ रखूं, वो पवित्र आत्मा पाए। वो पवित्र आत्मा पाए। लेकिन पतरस ने क्या जवाब दिया? बहुत अच्छा और बहुत सटीक जवाब है। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो। भाई तेरे पैसे भी और तू भी गया। तूने पवित्र आत्मा को कीमत लगाई, खरीदना चाहा, उस अभिषेक को तू खरीदना मांगता है। जो तेरे ऊपर अभिषेक है ना, उसकी कदर करो, उसकी वैल्यू करो, उसको समझो कि परमेश्वर ने मुझे अलग करा है, मुझे चुना है, मेरा मसा किया। हो सकता है आपके खानदान से आप अकेले हो सकता है कलीसिया में आप कोई चुना हो सकता है आपके शहर में आप कोई चुना हो। सस्ता नहीं है, बिकाऊ नहीं है, बहुत कीमती है, बहुत बेस कीमती है। खरीद नहीं सकते आप उस अभिषेक को। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि हमें लगता है कि यार हम खरीद सकते हैं, हमारे लिए ये मामूली सी बात है। पादरी साहब को खाना खिला देंगे, पादरी साहब को गिफ्ट कर देंगे, तो पादरी साहब खुश होकर हमारे पे हाथ रख देंगे, पादरी साहब के पैर दबा देंगे, बड़े थक जाते हैं बेचारे लोग। नहीं भाई, आसमान कहेगा तभी आपको मिलेगा। अपने पादरी साहब की सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अपने पादरी साहब के साथ खड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। एलिया की तरह, एलिशा की तरह एलिया के साथ लगे रहे, आसमान का खुदा आपसे खुश हो जाएगा। वो अपने आप आपको अनॉइंट कर देगा। हालेलुया। यहोशू सिर्फ मूसा की सेवा ही करता था, लेकिन आपको पता है दूसरी बात क्या करता था? मूसा तो तंबू से चला जाता था, लेकिन यहोशू नामक जवान वहां कौन ठहरता है? आजकल चर्च खत्म होते ही सबसे पहले बैग उठाते हैं, पादरी साहब सबसे पहले आते हैं, सबसे आखिर में जाते हैं। बेचारे वो बजाने वाले, वो गाने वाले, वही सबसे पहले आएंगे और वही सबसे आखिर में जाएंगे। तो भाई अभिषेक भी उन्हीं पर ही है, हालेलुया। अद्भुत काम भी उन्हीं के द्वारा होंगे। अगर आप चाहते हैं हम भी, हमारी भी आवाज बहुत अच्छी हो जाए, हम भी गाना लिखने लगे, हमारी दुआ से भी कोई ठीक हो जाए। हम हैं तो चर्च में बहुत पुराने, लेकिन हमने तेल से कभी दुआ नहीं करी है। कभी ऐसा हुआ नहीं कि हमने दुआ करी और कोई ठीक हो गया। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि भाई होगा, होगा तब जब आप खुदा के साथ अपना टाइम देंगे, खुदा को पहले स्थान पे रखेंगे, परमेश्वर आपको देगा।